ये डियर स्टूडेंट, अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा कि आपका एग्जाम का और कुछ ही समय बाकी है, तो ऐसे में आपको अभी उन प्रश्नों का भी अध्ययन करना चाहिए जो सीधे सीधे आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो डियर स्टूडेंट, आप चाहते हैं कि 100 प्रश्न हम सॉल्व करें और मेरा 50 क्वेश्चन जो है इसी पेपर से ही आ जाए, तो डियर स्टूडेंट आप तैयार हो जाइए। हम आपको 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं और जो सीधे सीधे आपको 50 प्रश्न आपके यानी फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो कितना इंटरेस्टिंग वाला आपके लिए क्लास होगा आज का, तो बताइए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग ये पूरी क्लास को आपको इंड तक करना है और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, इससे आपके दोस्त को भी हेल्प हो सकेगी। चलेगा, इस शो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इस शो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, गांव का घर किस पुस्तक से यानी किस पुस्तक से संकलित है, यानी गांव का घर जो है यानी किस पुस्तक से संकलित है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका हो जाएगा यानी संस्यात्मा, यानी आपका ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। दूसरा नंबर सवाल, हाँ, ग्रीष्म में कौन सी संधि है, तो बताइएगा ग्रीष्म में जो आपका यानी कौन सी संधि होगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। आपका वृद्धि संधि यानी ऑप्शन आपका नहीं, सॉरी, ऑप्शन आपका सी यानी दीर्घ संधि हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन यहाँ आपका बी होगा बट यहाँ आपका सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, अत्यंत का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का, तो देखिएगा अत्यंत का आपका हो जाएगा यानी अति जोर अंत, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, प्रगीत और समाज के समाज किनकी रचना है, बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी परगीत और समाज जो है किनकी रचना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नामवर शिन, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, बताइए। 5 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी रोज जो है आगे होगा, यानी इसका पूरा नाम आपको तो याद होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, इसमें जो मालती जो है क्या है, उसमें पात्र है मालती। ठीक है, और मालती का पति डॉक्टर थे यानी पेशे से, और उसका बेटा का नाम क्या था, यानी पुत्र का नाम, यानी उसका क्या नाम था, टीटी था। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। 6 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी झरना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, हाँ, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम बताइए। 7 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी उसने कहा था विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, श्री कृष्ण ने किस प्रकार यानी किस पर यानी आक्रमण किया था, यानी श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। 8 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका यानी कंस पर, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, निम्नांकित में से यानी कौन से रचनाकार बिहार के हैं, तो बताइए। 9 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका रामधारी सिंधिनकर, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। 10 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तुलसीदास जो है अपना पेट जो भरते थे, यानी राम श्री राम का नाम लेकर के यानी अपना पेट भरते थे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जय कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलो वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, गांव का घर कविता के कवि कौन है, तो गांव का घर कविता के कवि के बारे में आपको बताना है। 12 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, ओ सदा निरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है। 13 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने किस कवि के पूज्य थे, यानी भगवान श्री कृष्ण जो थे यानी किसके यानी किस कवि के यानी पूज्य थे। 14 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे, सूरदास, ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। झूठन शीर्षक की यानी विधा क्या है, झूठन शीर्षक की विधा जो है क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कहानी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति जो है क्या है, यानी कल्प बताना आपको, यानी कामयानी है, लहड़ उत्तर है, या आपका आंसू, या आपका चित्राधर करें, तो बताइएगा। 16 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। सो एब्सोल्युटली आपका यानी आंसर करेक्ट होना चाहिए, इसका आंसर आपका यानी कामयानी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, निम्नांकित में से कौन यानी आगे का उपन्यास नहीं है। 17 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी त्रिवेणी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलो वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, जन्म मुक्त बोध का था हुआ था यानी रामगढ़ में या आपका भोपाल में, आगे देखिएगा आप लोग यानी सोयरपुर में, आपका वाराणसी में, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 18 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है।
ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे कि आपका ऑप्शन है क्या हो जाएगा, यानी शिवपुर में, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे। मालती किस शीर्षक की पात्रा है, यानी मालती के बारे में बताना है। मालती जो है किस शीर्षक की पात्रा है, तो आपको पता होगा यानी रोज का जो लेखक है यानी कौन है आपका, यानी आगे होगा। ठीक है, कौन है, यानी आगे। ठीक है, सॉरी आगे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। सुविधा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था, यानी सुविधा कुमारी चौहान का जो मृत्यु का कारण होने, इसका कारण क्या था, तो आपको पता होगा यानी कार दुर्घटना में उसका जो है मृत्यु हो गया था। यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। 20 नंबर सवाल का आपको लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे। हाँ, रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रजनीश का संधि विच्छेद तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा, यानी रजनी जोड़ ईस हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे। पावन का संधि विच्छेद आपका क्या होगा। ठीक है, तो पावन का संधि विच्छेद के बारे में आप लोगों को पता होगा, यानी प जोर अन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका पावन का, यानी प जोर अन हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे। हाँ, सत्यकार का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी सत्यकार का आपको संधि विच्छेद बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी सत्य जोर कार हो जाएगा, यानी सत्य जोर कार। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्यालय का संधि विच्छेद आपको बताना है। 24 नंबर सवाल का आपको आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर विद्या जोड़ आले हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। हाँ, दिनेश का संधि विच्छेद है, यानी दिनेश का संधि विच्छेद बचाना। 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दिन जोड़ इस, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलो वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे, यानी आगमन में कौन सा उपसर्ग होगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। जो आगमन में जो आपका यानी कौन सा होगा, यानी आ जोर गमन, यानी आ जोर गमन। ठीक है, यानी आ जोर गमन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आ, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे। हाँ, पूर्णिमा, यानी पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है। 27 का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको पूर्णिमा के बारे में पता होगा, यानी ईमा हो जाएगा। लास्ट में क्या होगा, यानी ईमा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे। जलज कौन सा समास है, बताइए जलज जो होगा आपका यानी कौन सा समास होगा। 28 का आंसर आपका बिल्कुल यानी तत्पुरुष समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यानी देवालय कौन सा समास होगा आपका, यानी 29 का आंसर बताना है। देवालय जो आपका यानी कौन सा समास होगा, तो ये हो जाएगा आपका यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। देवालय जो आपका होगा यानी तत्पुरुष समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। लंबोदर कौन सा समास है, 30 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। लंबोदर जो होगा आपका यानी कौन सा समास होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बहुविधि समास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। रात दिन कौन सा समास है। रात दिन जो होगा आपका यानी कौन सा होगा, तो आपको पता होगा कि जिसमें जोर होता है, यानी जिसमें जो जोर होता है वो आपका क्या हो जाता है, यानी द्विन समास हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। प्रतिदिन कौन सा समास होगा, यानी प्रतिदिन के बारे में बताना आपको। 32 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी अविभाज्य समास हो जाएगा, यानी ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। आंख का पर्यायवाची शब्द है, यानी आंख का पर्यायवाची जो आपका होगा यानी क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका आंख का यानी आगिन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। ईश्वर का पर्यायवाची जो शब्द होगा यानी क्या होगा, तो बिल्कुल आपको ये भी पता होगा, यानी परमात्मा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे। अंधकार का विलोम क्या होगा, यानी अंधकार का जो उल्टा होगा आपका यानी क्या होगा। वेरी गुड, इसके बारे में तो आपको पता होगा, यानी अंधकार का जो होता है यानी उजला होता है, यानी क्या हो जाता है, यानी प्रकाश हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे। अधे का विलोम जो होगा यानी क्या होगा, 36 का आपको बताना है। अधे का विलोम आपका क्या हो जाएगा, यानी इनमें से मतलब कि अधे का आपका हो जाएगा सधे, यानी ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे। गोड़ा का विलोम है, यानी गोड़ा का विलोम बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो गोड़ा का जो विलोम होगा आपका यानी काला हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी काला, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे। ठंडा का विलोम क्या होगा, तो ठंडा का आपको पता ही होगा, ठंड का उल्टा क्या होता है, यानी गर्म होता है, तो इसका आंसर आपका बी के साथ जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, दिवाकर का विलोम क्या होगा, 39 का आपको बताना है। दिवाकर का जो विलोम होगा आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका दिवाकर का निशाकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पे। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द क्या होगा। 41 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सदाचारी, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे।
जिसके पास धन ना हो के लिए एक शब्द क्या है? जिसके पास धन ना हो के लिए एक शब्द जो होगा यानी क्या होगा? 42 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। निर्धन यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे। घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का जो अर्थ होगा आपको पता होगा, यानी निश्चिंत होना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे। यानी चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ होगा। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का जो अर्थ होगा आपका यानी क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सुखी रहना, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे। राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 45 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे। हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 46 का आपको आंसर बताना है। हाथ पांव मारने का मुहावरा जो होगा आपका यानी क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रयास करना हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है, यानी हवा से बातें करना मुहावरे का जो अर्थ होगा आपका यानी क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका बहुत तरक्की करना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे। हाँ, धर्म का विशेषण क्या हो जाएगा? तो धर्म का विशेषण जो होता है आपको पता होगा, यानी धार्मिक हो जाता है। क्या होता है आपका? यानी धार्मिक हो जाता है, यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, राष्ट्र का विशेषण जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा? तो राष्ट्र का विशेषण जो होता है यानी राष्ट्रीय हो जाता है, यानी क्या हो जाता है? राष्ट्रीय हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे। चरित्र कांड विशेषण जो होगा क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चरित्रिक, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पे। बातचीत शीर्षक के रचनाकार जो है यानी कौन है? तो बातचीत शीर्षक के रचनाकार के बारे में तो आई होप आपको पता होगा, यानी इसका रचनाकार क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 52 नंबर सवाल। उषा शीर्षक कविता के रचिता है कौन? यानी उषा शीर्षक कविता के रचिता के बारे में आपको पता होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुब्रता कुमारी चौहान होगा, या ज्ञानंद पति होगा, या आपका क्या हो जाएगा? नहीं, आपका बिल्कुल डायरेक्टली आंसर आपका शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार जो है यानी कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रामधारी सिंह हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पे। प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के जो कवि है कौन है? 54 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। जायसी, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 55। तिरछी के रचनाकार जो है कौन है? 55 का आपको आंसर बताना है। तिरछी के जो रचनाकार है वो आपको पता होगा, यानी उदय प्रकाश, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 56 आपके स्क्रीन पे। इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? 56 का आपको पता होगा, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश की है? तो यह हो जाएगा आपका झूठन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पे। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है यानी कौन है? 57 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। डियर आई होप उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप लोगों का यानी करेक्ट होना चाहिए। 57 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। मलियज ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 58 आपके स्क्रीन पे। हाँ, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? 58 का आपको बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी भगत सिंह एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार है यानी भगत सिंह है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओ सदानिया के लेखक जो है यानी कौन है? 59 का आपको आंसर बताना है। ओ सदानिया के लेखक कौन है? तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का यानी करेक्ट हो जाएगा। ओ सदानिया के लेखक आपको पता होना चाहिए, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पे। जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से यानी कौन सी रचना है? 60 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पे। नूतन का ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो बताइए 61 का आपका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन आपका सी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लहना सिंह के भतीजी का क्या नाम था? यानी लहना सिंह के जो भतीजी है भतीजे का क्या नाम था? 62 का आपको आंसर बता होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका बी कीरत सिंह, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पे। यानी डेमोक्रेसी का दुश्मन जो है यानी कौन है? 63 का आपको पता होगा। डेमोक्रेसी का दुश्मन जो है आपको पता होगा, यानी क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी आकरण जनता पर लाठी का गालियां चलाते हैं, जनता की गिरफ्तारी करते हैं, या जो जनता के शांतिपूर्ण कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पे। नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई है? 64 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट, यानी जब कृषि का आविष्कार हुआ था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर
आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पे। गैंग्रीन क्या है, यानी गैंग्रीन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी कांटा चुभने का जख्म, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 66 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताना आपको। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी बौद्ध एवं चारित्रिक विकास, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर। माना किस लड़ाई में मतलब अंग्रेजों के साथ यानी लड़ने गया था। तो बताइए 67 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपको लोगों का यानी एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। वर्मा की लड़ाई में यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर प्रगीतात्मक का अर्थ है यानी आलोचकों की दृष्टि से मैं क्या होगा। जल्दी बताइए 68 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी एकता यानी एकांत गीत, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पे। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म यानी कहाँ हुआ था। जल्दी बताइए 69 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल यानी बरला उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पे। जायसी की भाषा क्या है। तो बताइएगा 70 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका जायसी जो आपका यानी अवधि भाषा होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पे। सूरदास किस रस के अप्रतिम मतलब अतिप्रतिमन कवि है। तो बताइए 71 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल वात्सल्य यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 आपके स्क्रीन पे। मनु किसका प्रतीक है। 72 का आपको पता होगा, यानी मनु जो है यानी किसका प्रतीक है। तो ये हो जाएगा आपका यानी मन का हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पर। पुत्र वियोग कविता कहाँ से संकलित है। 73 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। पुत्र वियोग जो आपका यानी किस कहाँ कविताएं कहाँ से संकलित है, आपको ये तो पता होगा। 73 नंबर को सवाल का अगर आंसर की बात करें तो ये आंसर हो जाएगा आपका मुकुल, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 आपके स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं आप लोग, यानी उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। 74 नंबर सवाल का आपको बताना है, उषा शीर्षक कविता के जो कवि है यानी कौन है, इसका आंसर आप लोग बताइए। 74 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप लोगों को आंसर इसका पता ही होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 आपके स्क्रीन पर। विश्व की जनता किससे यानी आतंकित है। 75 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का यानी एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर आपका 75 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। पूंजीवादी व्यवस्था से, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। रघुवीर शाह को यानी किस रघुवीर शाह को यानी किस कीर्ति के लिए यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से यानी नवाजा गया है। तो 76 का आपको आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। लोग भूल गए, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 आपके स्क्रीन पे। नौकर की कमीज किसका उपन्यास है। तो नौकर की कमीज के बारे में तो आपको पता होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए गाँव का घर पुस्तक जो है किससे संकलित है। तो गांव का घर पुस्तक जो है किससे संकलित है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। 78 का आंसर आपका हो जाएगा, यानी संस्यात्मकता, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ये दो क्वेश्चन को हम यानी क्या किया रिपीट किए हैं। ग्रीष्म में कौन सी संधि है। तो ग्रीष्म में जो आपको यानी पता ही होगा, ग्रीष्म में जो आपका यानी दीर्घ संधि हो जाएगा। चलिए अभी बात करें क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पे। अत्यंत का संधि विच्छेद आपका क्या होगा। तो अत्यंत का संधि विच्छेद जो होता है यानी अति जोर अंत होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पे। हाँ, सडानन में समास बताइए। सडानन में जो आपका यानी कौन सा समास होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बहुविधि समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पर। सुखदेव में कौन सा यानी सुख दुख में कौन सा समास है। तो 82 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। सुख दुख में जो आपका यानी कौन सा समास होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन पे। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। 83 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बहुविधि समास, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। पत्थर उस लड़के ने लिखा किस प्रकार का वाक्य है। शायद यह है, क्या है। 84 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी संदेह सूचक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पे। तूती बोलना का सही अर्थ क्या होगा। यानी तूती बोलना का सही अर्थ जो होगा आपका यानी क्या होगा, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 85 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यानी रोब होना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 आपके स्क्रीन पे। तिल का तार करना मुहावरे का अर्थ क्या है। यानी तिल का तार करना मुहावरे का जो अर्थ होगा आपका यानी क्या होगा, बिल्कुल आपका आंसर यानी
तुच्छ बात को महत्व देना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 आपके स्क्रीन पे, यानी स्वच्छता का विपरीत शब्द होगा, यानी स्वच्छता का विपरीत जो शब्द होगा आपका, यानी क्या होगा, 87 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अस्वच्छता, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पे। हाँ, इहलोक का विलोम क्या होगा, यानी इहलोक का आपको विलोम बताना है। 88 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो ये जो हो जाएगा यानी परलोक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 आपके स्क्रीन पे। उपकार को याद रखने वाले के लिए मतलब वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, 89 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका यानी कृत्यज, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन पे। परंपरागत उक्त यानी को कहते हैं, क्या कहते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा सुक्त, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 आपके स्क्रीन पे। अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। तो अभिमान शब्द में आपका उपसर्ग क्या होगा, जल्दी बताएंगे। तो अभिमान शब्द का आपका उपसर्ग क्या होगा, यानी अभी जोर क्या होता है, यानी मान होता है। देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग को पहले इसको क्या कहते हैं, संधि विच्छेद करना पड़ता है, अभी जोर मान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो अभी होगा यानी शुरू वाला शब्द होता है, यानी उपसर्ग में शुरू वाला होता है, ठीक है, शब्द के शुरू में उसका काउंट किया जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 आपके स्क्रीन पे। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग होगा, अनुवाद में आपको बताना है। तो अनुवाद में जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी अनुजोरवाद, अनुजोरवाद, ठीक है। तो आपका अनु ए राइट आंसर हो जाएंगे। चुनाव में यानी किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, यानी 93 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चुनाव में जो होगा आपका यानी अभाव, यानी चुन आओ, यानी आओ, यानी इसका आंसर आपका लास्ट में क्या आता है, यानी प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट में इसका उच्चारण देखा जाता है। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। लुटेरा में प्रत्यय बताइए। लुटेरा में आपका प्रत्यय क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लुटेर एरा, यानी एरा राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं 95 आपके स्क्रीन पे। उजाला का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना। उजाला का जो होगा यानी उजाला, यानी आलोक, यानी आपका उजाला का पर्यायवाची यानी क्या हो जाएगा, यानी आलोक हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। ऊँट का पर्यायवाची क्या है, 96 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ऊँट का पर्यायवाची जो होगा आपका यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। उस्टर होगा, महाग्रीव होगा, आपको लंबोष्ट होंगे, तो ये सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 97 नंबर सवाल, यानी घटनाओं का यानी कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है, क्या कहलाता है, 97 का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इतिवृत्त हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 आपके स्क्रीन पे। नाटक का यानी पर्दा गिरना कहलाता है, क्या कहलाता है, 98 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पटाक चेक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अध्यात्मक का विलोम होता है, यानी अध्यात्मक का आपको उल्टा बताना है। तो इसका आंसर हो जाता है यानी संसारिक, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 आपके स्क्रीन पे। हाँ, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, सहिष्णु का विलोम शब्द क्या होगा, 100 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका उल्टा जो होगा आपका यानी मतलब असहिष्णु, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास में आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर कर दे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल के क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, यहाँ तक आज के क्लास में करते, देख लीजिए, जय भारत।